तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आ गए हैं 2022 का पेपर। आप देख रहे हैं कि 2022 का यह क्या है, पेपर है। लेकिन अगर आप भी 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इसको एकदम जरूर देखें, क्योंकि इस पेपर से हमको लगता है कि नहीं आएगा तो 40 अंक का इस पेपर से आ जाएगा। आपको पिछले साल का पेपर यह हल कर जाइए, और यह महत्वपूर्ण कोड है 801 AF। इस पेपर को अगर हल कर लेते हैं तो आपका 40 अंक प्राप्त हो जाएगा, और ऐसे 20 अंक कर लेते हैं माने 70 में 60-65 अंक आप कर सकते हैं। तो सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे आता है और वहां से 95 मार्क्स कैसे लाया जाता है। क्वेश्चन प्रारंभ। देखिए, आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, पूर्णांक 70 नंबर का रहता है। ठीक, नोट में देख लिए, आपको प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो 15 मिनट बनाया गया है वो सारे प्रश्न को पढ़ना है अच्छी तरीके से, उसके बाद आंसर देना है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे। फर्स्ट में क कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, आपको ऐसे 4 कथन दे देगा, 1 2 3 4, 4 यह कथन दे दिया है। इसमें से कोई भी कथन एक सही है तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 के क लगाना, और जो भी आंसर इसमें से, अभी पेपर को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसको कहेंगे तो आपको सॉल्व करा देंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1 के क लगना, और जो भी इसमें से सही है उसको लिख देना। तीसरा सही है तो तीसरा आकर ये पूरा लिख देना, पूरा यह नहीं छापना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं 1 का ख। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। अगले बार यह 2023 में आ सकता है कि नहीं बता सकते, लेकिन उसके बाद एक और पेपर दिया जाएगा जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह पंचपात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर का आता है, किसी एक रचनाकार के नाम लिखना होता है। ठीक, आइए लिखने का तरीका मान लीजिए कि एक साइड कृतियां और एक साइड रचनाकार। बहुत से लोग होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूरा कॉपी भर देते हैं लेकिन उनका नंबर अच्छा नहीं आता है। उसका रीजन होता है कि उसको कॉपी लिखने नहीं आता है। ठीक, आप आंसर लिख देते हैं और कॉपी अच्छा से नहीं लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो एक साइड कृतिया और एक साइड रचनाकार के नाम लिखना। कृतिया में जैसे पंचपात्र लिख दिए, रचनाकार में जो इनका रचनाकार है उसको लिख दीजिएगा। चलते हैं ग नंबर क्वेश्चन पे। ग नंबर क्वेश्चन दिया है कि आत्मकथा विधा किसी एक लेखक का नाम लिखिए। आत्मकथा की किसी भी एक विधा के लेखक का नाम लिख देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 1 मार्क्स का आता है। पहले आपको पेपर का पैटर्न समझना है कि कौन नंबर कितने नंबर का आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। अगर ये समझे हैं तो बोर्ड एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। घ नंबर क्वेश्चन दिया कि जहाज की पंछी किस कृति के है। किस कृति के है, तो इसमें से देख लीजिएगा किस कृति का है। ये भी कितने मार्क्स आता है, 1 नंबर का आता है। अंगा नंबर देखिए कि साहित्य लोचक के लेखक का नाम लिखिए। साहित्य लोचक के लेखक का नाम लिखिए। साहित्य लोचक के लेखक कौन है उसके बारे में लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। दूसरा को कॉपी चलते हैं कि प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। ये कभी भी खाली नहीं जाता है, यहां से 5 नंबर आता है। यहां से 5 नंबर जो कि हम बता चुके हैं, उसमें से देखिएगा, उसमें से ही अब क्वेश्चन बनाया गया है। देख लीजिएगा कि ये भी हम बताए हैं, अभी इस समय ये भी बताए हैं, ये वाला नहीं बताए हैं। ठीक, अब चलिए कि प्रयोगवादी का काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। ये कितने मार्क्स का, 1 नंबर का। ख नंबर इसी में क्वेश्चन है कि रीतिकाल के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल दे देगा, छायावादी काल देगा, प्रगतिवादी काल देगा। तो इसको तैयार करके जाना, क्योंकि यह 2 नंबर एकदम क्या होता है, फाइनल होता है। ग नंबर देखिए कि गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेख कीजिए। भी कितने नंबर का, 2 नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई भी जाकर फंस जाता है, तीसरा क्वेश्चन रहता है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांशों किसी एक, देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के लेखक के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें से ऐसे दे देगा, और 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 मार्क्स का रहता है। ठीक, आपको देगा पूरा ऐसे देगा
और कहेगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो नीचे प्रश्न आप पढ़ सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको पहले क्या करना है कि यहां से लेकर और डैश डैश बनाकर यहां तक लिख देना है। जैसे कि यहां किसी युवा पुरुष डैश 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 उठाती जाएगी, यहां पे जाएगी होगा, ठीक, उठाती जाएगी, ये लिख देना है। उसके बाद खूब सुंदर लगाना है कि संदर्भ में देखिए कुसंग का जो सबसे भयानक होता है मित्रता पाठ का है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिए गए, जिसके लेखक क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या में बहुत लोग परेशान होते हैं। तो व्याख्या के बारे में हम आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए एक वीडियो बना देंगे। अभी इसमें बताएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। केवल व्याख्या के मतलब इसी में से छाट कर लिखा जाता है। संदर्भ 2 नंबर और यह आपका व्याख्या 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का नहीं, ये भी 2 ही नंबर का आता है। और एक क्वेश्चन दिया रहेगा कुसंग का जोड़ सबसे भयानक क्यों होता है। इसमें सस्पिशन होता है कि इसको कैसे लिखेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन लगा देना है और लिख देना है कुसंग का जोड़ सबसे भयानक क्यों होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में ख नंबर अथवा में देता है, तो ये कीजिए या क नंबर कीजिए, एक ही बात है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहां से आपको 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो उसका काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। इसका संदर्भ लिखना है और काव्य सौंदर्य। तो संदर्भ तो आप लिख लेंगे, लेकिन काव्य सौंदर्य क्या होता है तो उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन इसको भी लिखने का तरीका देख लीजिए कि निप्राहिनी केरी आशा डैश डैश कुंजर गामी। उसके बाद नीचे लगाइएगा संदर्भ नीचे लगाना है। उसके बाद उसके नीचे व्याख्या और काव्य सुंदर। आप अगर संदर्भ और व्याख्या दोनों ही लिख देते हैं तो आपको काव्य सुंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे 5 नंबर पे चलते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कि ख नंबर आपसे देता है कि तो क कीजिए नहीं तो ख कीजिए, अथवा में देता है, आप दोनों मत कीजिएगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 आपको गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी है कि आप केवल जीवन परिचय 2023 में एक को पढ़कर जाइएगा। अगर वो नहीं आया तो बताइएगा कमेंट में, ठीक। 100% गारंटी है कि चाहे वह गद्य का हो या चाहे पद्य का, 5 में से केवल 2 और 5 में से केवल 2 आपको 4 जीवन परिचय या 3 ही पढ़कर चल जाएंगे तो आ जाएगा। ये कितने नंबर का होता है, 3 नंबर। 2 नंबर का जीवन परिचय और 1 नंबर का नीचे कृतियां होती है। वो वैसे ही उसमें गद्य में था, इसमें पद्य में ख नंबर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना के नाम लिखिए। यह सूरदास वाला 100% है, यह फाइनल है कि 2023 में एकदम आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें दिया है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश के संदर्भ में हिंदी अनुवाद कीजिए। और वैसे ही आपको करना है कि ऐसा नगरी डैश डैश भारसी भाषा करहती, ठीक। चाहे अथवा ये भी दिया है कि सर्वभंतु, ये बहुत हार्ड होता है। आप लोग को अगर जो भी आसान लगे इसमें से, हमको तो यही वाला आसान लगता है तो यही वाला कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अर्थ निकाल भी सकते हैं, इसमें अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका सबसे पहले संदर्भ लिखिएगा, किस पाठ का, इसका लेखक का नाम नहीं लिखना होता है। उसके बाद उसके नीचे लगाइएगा हिंदी अनुवाद, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो। ये भी अपना कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, ठीक। आपको यही टारगेट रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को हमको छोड़कर नहीं आना है। आप छोड़ते हैं तो इसमें नंबर कट जाएगा, लेकिन आप गलत भी लिखते हैं तो अगर वो 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर फाइनल है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को प्रश्न उत्तर संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 इसमें दिया रहेगा, इसमें से कितना करना है, 2 करना है। मात्र इसका हम कितने क्वेश्चन बताएंगे, 15 क्वेश्चन बताएंगे। 15 को रट कर जाना, यह फाइनल है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए
अब ये क्वेश्चन 100%, ये क्वेश्चन 100% आप लोग अभी लिखकर ये वाला ये वाला ये वाला अभी कॉपी पे हम बता दिए हैं, अभी लिखकर इसको पूरा बढ़िया से रट जाइए, क्योंकि उस समय रटेंगे तो ये भूल जाएंगे। हास्य रस अथवा करुण रस, तो केवल आपको करुण रस याद करना है, क्योंकि इसमें से दोनों में से एक आता है। अब फाइनल है क्या आएगा, तो केवल एक। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा, तो आपको उत्प्रेक्षा इस समय नहीं आएगा, उपमा और रूपक याद कर लेना है। सोरठा अथवा रोला, आपको की तो सोरठा और नहीं तो रोला, दोनों में से केवल एक याद कीजिए। ठीक, ये 6 नंबर का, ये सब फिक्स होता है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। किन्हीं 3 के मेल से, मैंने 5 देगा, इसमें से कितना करना होता है, 3 करना होता है। तो आपको लिखने का तरीका कि इस साइड उपसर्ग लिखिएगा और इस साइड निर्मित शब्द लिखिए। हम पेपर लिखने का तरीका बता दिए हैं। ठीक, चाहे बता देंगे, कमेंट करेंगे आप लोग तो बता देंगे। ठीक, इधर उपसर्ग इधर निर्मित शब्द, से अधि तो निर्मित शब्द में अधिकार, उप उपमान, अभि अभिभावक, परि परिवार, ऐसे ही लिखना है, एक एक शब्द बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके, आपको ऐसा गलत न हो कि आप अथवा में ना समझ ले इसको, ये भी अथवा में नहीं है भाई, ये क ख पूरा दिया है तो इसको पूरा करना है। आपको 2 प्रत्यय करना है, जैसे कि आई है तो वैसे इधर प्रत्यय, इधर निर्मित शब्द। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आई है, आई लिखेंगे बनाई लिख देंगे, हट है चिलाहट लिख देंगे, वैसे नहीं। पेपर लिखने का आप तरीका समझिए। ठीक, अगर आपको तरीका मालूम नहीं है तो आप हो सकता है कि पूरा कॉपी भर देंगे और तभी भी नंबर आपको पूरा नहीं मिल पाएगा, ये गारंटी दे रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले जाते समय कॉपी कैसे लिखते हैं ये सर्च करके वीडियो देख लीजिएगा, या जाते समय हम पूरा बोर्ड एग्जाम के बारे में बता देंगे। ठीक, इसमें से केवल आपको 2 करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ग नंबर के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह के समास के नाम लिखिए। इसमें तो समास द्वंद्व और द्विगु दिया था, द्वंद्व द्विगु, और ये कितने नंबर का आता है, तो 2 नंबर का आता है। ध्यान दीजिएगा, समास के बारे में हम बता चुके हैं, चाहे वीडियो बना देंगे। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम लिखिए। तत्सम ऐसे ही कपड़ा है, वस्त्र हो सकता है, तालाब है, तगाड़ हो सकता है, ऐसे इसको लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। मात्र इसको हम 10 पर्यायवाची बताएंगे और 10 को रट कर जाइएगा, 10 में से फाइनल आ जाएगा। और कितना करना है, तो केवल आंख है तो नयन लोचन 2 ही बनाना है। पृथ्वी है, भू भूभाग, बस 2 बनाना है, केवल 2 का, की तो 4 का नहीं, 2 का केवल बनाना है। चलाक मत बनिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम लिखिए। आपको संधि हम ऐसा टाइप से पढ़ेंगे, संधि का एक वीडियो लाएंगे कि जीवन भर आप कभी भी संधि नहीं भूलेंगे। अभी धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे चैनल पे जुड़िए और धीरे धीरे सब कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। अभी कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन, इसमें 100% लोगों को दिक्कत होता है और यह छोड़ कर आते हैं, तैयारी नहीं हो पाता है। 100% बता रहे हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़कर जाइए और देखते ही जितना हार्ड है उतना ही एकदम इजी है, देखते ही कर आएंगे और यहां से आप 2 नंबर पा कर आएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, सबका सॉल्यूशन बताएंगे। अभी पेपर का बेसिक देखिए कि पेपर किस टाइप से आता है। आपको इस हम वो काम कर रहे हैं कि पेपर किस टाइप से आता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन उल्लेख कीजिए। इसमें भी दिक्कत होता है, ये भी हम बता देंगे एक ही वीडियो में। संधि ये वाला दोनों सब बता देंगे। ठीक, ये भी कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। ऐसा देख लीजिएगा कि ऐसा आता है पेपर, आपको 4 देगा, उसमें से कितना करना है, एक की धातु तथा पुरुष बताना है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, केवल 2 वाक्य अनुवाद करना है। इसमें से 2 नंबर का आता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 देगा, आपको निबंध 1 पर लिखना है। तो बता दे रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि पिछले बार वो नहीं आया था और इस समय 100% कह रहे हैं कि कोरोना वायरस आ सकता है। आप लोग फुल तैयारी करके जाइएगा और कभी भी निबंध याद नहीं किया जाता है, आपको कहानी की तरह हम रटवा देंगे, केवल आप सुनकर जाइएगा। 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर
निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक के उत्तर दीजिए। आपको जितने भी है यह जिला वाइज जाता है। आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिले के रहने वाले हैं और इसमें से कौन सा है, आपको हम बता देंगे। ऐसे तो बलिया जिले वालों के लिए यह कर्ण वाला होता है। कौन सा? कर्ण वाला। ठीक, देखिए क्या दिया है, बलिया के जो है खास तरह से जो भी बलिया के लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं कि कर्ण खंड के चतुस्सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। 7 सर्ग होता है, उसमें से जो चौथा सर्ग है उसी के बारे में लिखना है, और नहीं तो नया का छेद लिखना है। तो ये भी बहुत, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी है कि हर एक बार आता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपना चैनल समझकर, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक हम एक और नए धमाकेदार वीडियो में।